बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस विशेष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम में। आज का प्रश्न है 1857 का विद्रोह न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम। आलोचनात्मक परीक्षण करें। उत्तर है 1857 के संघर्ष को लेकर इतिहासकारों के विचार एक समान नहीं है। कुछ विद्वानों का मानना है कि 4 महीनों का यह उभार किसान विद्रोह था, तो कुछ इसे सैन्य विद्रोह मानते हैं। वीडी सावरकर की पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना। 20वीं सदी के शुरुआती दौर के राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने इसे वीर स्वतंत्रता सेनानियों का संघर्ष बताया, जो कि स्वतंत्रता की प्रथम लड़ाई में परिवर्तित हो गया। 1857 का विद्रोह ब्रिटिश विस्तारवादी शोषक एवं कराधान नीतियों, अंग्रेजों द्वारा सामाजिक प्रथाओं में हस्तक्षेप तथा अन्य प्रशासनिक अत्याचारों का सम्मिलित प्रभाव था। लॉर्ड डलहौजी की विलय की नीति तथा वेलेजली की सहायक संधि से भारत की जनता में बहुत असंतोष था। इन कारणों ने स्थानीय शासकों, सिपाहियों, जमींदारों, किसानों, कारीगरों, व्यापारियों और धार्मिक नेताओं को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। सेना में एनफील्ड राइफल का आरंभ विद्रोह का तात्कालिक कारण माना जाता है, जिसके कारतूस कथित रूप से गोमांस एवं सुअर की चर्बी से बने थे और इन्हें चलाने के लिए मुंह से खोलना पड़ता था। इससे हिंदू एवं मुस्लिम दोनों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची और उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह कर दिया। सिपाहियों ने सर्वप्रथम 10 मई 1857 को विद्रोह किया। उसके बाद सिपाहियों ने दिल्ली के लिए कूच किया एवं बहादुर शाह जफर को दिल्ली का बादशाह घोषित कर दिया। तत्पश्चात यह विद्रोह अवध, बंगाल, रुहेलखंड, दोआब, बुंदेलखंड, मध्य बिहार एवं पूर्वी पंजाब तक फैल गया। देशी शासकों ने भी कुछ क्षेत्रों में विद्रोह का नेतृत्व किया, जैसे कानपुर में नाना साहब, तो वहीं झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने। विद्रोह का मूल्यांकन अगर इस रूप में देखें तो मूल्यांकन का स्वरूप कुछ इस प्रकार है कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम प्रतिक्रिया नहीं थी, क्योंकि भारत के पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी भागों में जनता ने पहले भी विद्रोह किया था और इसका दमन कर दिया गया था। कुल क्षेत्र का लगभग 1/4 एवं कुल आबादी के 10वें भाग से अधिक जनसंख्या इस विद्रोह से प्रभावित नहीं हुई, क्योंकि इसका प्रादेशिक प्रसार सीमित था और मुख्य रूप से यह उत्तर भारत तक ही फैला था। इसलिए इसका स्वरूप अखिल भारतीय नहीं था। विद्रोह के नेता क्षेत्रीय भावना और व्यक्तिगत हितों से निर्देशित थे। उदाहरण के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह किया क्योंकि वे अपने दत्तक पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी। इसके अतिरिक्त विद्रोह में उचित समन्वय और केंद्रीय नेतृत्व का अभाव था। बड़े जमींदार और अवध के तालुकदार इस विद्रोह के विरुद्ध थे। साहूकारों और व्यापारियों ने अनुभव किया कि उनके आर्थिक हित ब्रिटिश संरक्षण के अंतर्गत बेहतर रूप से संरक्षित है। आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों का विश्वास था कि ब्रिटिश भारत का आधुनिकीकरण करेंगे और उन्होंने विद्रोह को प्रतिगामी प्रतिक्रिया समझा। सिख और गोरखा सैनिकों ने विद्रोह का दमन कर दिया, जिसने भारतीय सैनिकों के बीच एकता के अभाव को प्रदर्शित किया। इसलिए आर.सी. मजूमदार ने यह निष्कर्ष निकाला कि 1857 का विद्रोह न तो प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह ब्रिटिश प्राधिकारियों के शोषक शासन के विरुद्ध आम जनता का सहज विद्रोह था। इसे सैनिकों का विद्रोह माना गया है, जो धर्म हेतु संघर्ष के रूप में आरंभ हुआ। विद्रोहियों की सीमाओं एवं कमजोरियों के बाद भी उनके प्रयास राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरणा के स्रोत बने रहे। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी विद्यार्थी जो मुख्य परीक्षा के आंसर राइटिंग की तैयारी कर रहे हैं अथवा आने वाले समय में मुख्य परीक्षा लिखना है, उनके लिए
हमारा यह प्रयास निश्चित रूप से काफ़ी लाभदायक एवं उपयोगी सिद्ध हो रहा है। आप सभी हमारे साथ निरंतर जुड़े हुए हैं, इसी प्रकार जुड़े रहें और इस प्रकार के कंटेंट से जिन्हें भी फायदा है उन तक जरूर पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक आपके इन प्रयासों से हमारी उत्साह को और अधिक सहयोग मिले। इसी प्रकार जुड़े रहें। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।